वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 मार्च 2022 और 23 मार्च 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहले आज 23 मार्च है, एक बहुत ही बड़ा दिन है। आज हमारे क्रांतिकारी देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इस दिन उनको फांसी दी गई थी। उन शहीदों को सत सत नमन करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। 23 मार्च 1931 का वो दिन जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। उन वीर सपूतों को, उन देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान था, उन शहीदों को सत सत नमन करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन करेंगे हम, कल के क्वेश्चनों को रिवीज क्विक एक बार दोहराएंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की दूसरी रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट कहां स्थापित की जाएगी? सुल्तानपुर कोटा में। पहली कहां पे है? जयपुर में। मेगा हर्ष का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इनका संबंध किस जिले से है? बीकानेर के अंदर। कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो जीएसटी एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल। गुजरात के केवड़िया की तर्ज पर थीम पार्क और वाटर स्पोर्ट्स किस तालाब में बनाया जाएगा? गिरधर तालाब, नाथद्वारा में। राजस्थान के किस स्थान पर चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर स्क्रैप गार्डन बनेगा? सुरपुरा, जोधपुर। और जागृति पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? रोजगार ढूंढने से संबंधित। राजस्थान में होने वाले ग्रामीण ओलंपिक का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। ये कल के क्वेश्चन जिनको रिवाइज किया मैंने, इसकी क्विज भी आपको टेलीग्राम पे डाल दी, इसकी पीडीएफ भी आपको डाल दी, कल क्लास भी दे दी, आज रिवीजन भी दे दिया। एक क्वेश्चन 5 बार एक दिन में आप पढ़ रहे हो, इससे ज्यादा तैयारी क्या हो सकती है? बस आपको लगातार पढ़ना है। चैनल को सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लेना। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं बेल आइकन का घंटा दबा लेना, क्योंकि शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास चलती है, शानदार आपके लिए। उसे ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य के खिलाड़ियों को, राजस्थान के खिलाड़ियों को ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाड में पदक विजेता खिलाड़ियों को कितनी पेंशन दी जाएगी? जी बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी घोषणा की है राजस्थान के खिलाड़ियों की, कि राजस्थान के वो खिलाड़ी जो ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेल में, एशियाई खेल में पदक विजेता है और जिनकी उम्र 40 साल से अधिक हो जाएगी, उनको सरकार प्रति माह 20,000 रुपए पेंशन देगी। बहुत बड़ी बात है। सरकार कितनी? 20,000 रुपए प्रति माह पेंशन देगी। क्या है देखिए, राजस्थान के खिलाड़ियों को ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाड के पदक विजेता खिलाड़ियों और जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है, जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को पेंशन की शुरुआत की गई है। 40 साल की उम्र के बाद ऐसे खिलाड़ियों को 20,000 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलेगी। और इसकी घोषणा कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। बजट भाषण के दौरान उन्होंने विधानसभा में कुछ और भी सरकार के अलग नीतियों पर भी काम किया, योजनाएं दी और पीछे बजट पर भी पूरे विधानसभा का जो मसौदा होता है उसको पेश किया। देखिए, राजस्थान स्पोर्ट काउंसिलिंग की अध्यक्ष बनी है कृष्णा पुनिया। अभी हाल ही में नए बोर्ड के आपको पता है बोर्डों की नियुक्ति हुई है। राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? अशोक चांद्रा। और इससे पहले राजस्थान सरकार ने ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक खेल है, कॉमनवेल्थ है, एशियाई, उनमें भी कोई स्वर्ण पदक जीत के लाता है तो उनमें भी पुरस्कार की घोषणा की थी। जैसे ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है तो 3 करोड़, रजत पदक जीता है तो 2 करोड़, कांस्य पदक जीता है तो 1 करोड़, इसकी घोषणा की थी। यह भी बहुत बड़ी बात थी। तो फिर हमारे राजस्थान के खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया, अवनी लेकरा, कृष्णा नागर, सुंदर सिंह गुर्जर वो पदक जीत के लाए थे। अब सरकार ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है, ओलंपिक है चाहे पैरा ओलंपिक है, चाहे कॉमनवेल्थ है, एशियाई है, कोई अर्जुन पुरस्कार प्राप्त है या कोई द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त है, उनको खिलाड़ियों को 40 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाएगी प्रति माह। और कितनी? 20,000 रुपए। ये बहुत बड़ी बात है, सरकार का निर्णय है।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस स्थान पर एडवेंचर स्पोर्ट्स व मॉनिटरिंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी? राजस्थान के किस स्थान पर एडवेंचर स्पोर्ट्स व मॉनिटरिंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी? माउंट आबू सिरोही। कहां पे? माउंट आबू सिरोही में की जाएगी। तो राजस्थान के पर्वतीय स्थल माउंट आबू शिविर के दौरान साहसिक खेलों के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स व मॉनिटरिंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, कल इसकी घोषणा की थी। कहां पे? माउंट आबू सिरोही के अंदर। अब सिरोही की बात आई है तो थोड़ी सी चर्चा हम सिरोही की जरूर करेंगे। ये देखिए, यहां पर बैठे हुए मेंढक के समान सिरोही की आकृति लगती है। इसकी सीमा जो लगती है वो गुजरात से सीमा लगती है, और इधर देखें तो इसकी सीमा लगती है जालोर से, इधर लगती है पाली से, और इधर लगती है उदयपुर से। यहां से एक नदी निकलती है पश्चिमी बनास। कौन सी? पश्चिमी बनास। पूछा जाता है पेपर में कि सिरोही की प्रमुख नदी या पश्चिमी बनास किस जिले से निकलती है? सिरोही जिले से निकलती है। जब सिरोही की बात करते हैं तो राजस्थान एकीकरण हुआ था। राजस्थान एकीकरण के 6ठे और 7वें चरण में, ठीक है, 6ठे यानी 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956, 2 चरणों में सिरोही को मिलाया गया था। यह बात रखना। सिरोही के हातल गांव से जिनका जन्म हुआ था गोकुल भाई भट्ट, जिनको राजस्थान का गांधी कहते हैं, और सिरोही में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है ग्रासिया जनजाति। और ग्रासिया जनजाति अपनी जो अस्थियां विसर्जित करती है। यहाँ एक झील है नक्की झील, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और सर्दियों में जम भी जाती है। और यहाँ पे सिरोही जिले की जब हम चर्चा करते हैं तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यही है। गुरु शिखर, दूसरी शेर, ये चोटियां कहां पे है? सिरोही के अंदर। और जो उड़िया का पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, वो भी कहां पे है? सिरोही जिले के अंदर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कल घोषणाएं होती, उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट बने। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इंपॉर्टेंट? आप सोचोगे पहले प्रश्न बता दिया, अब क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने देखा होगा कल कुछ जो बच गए थे उन्हें कल पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद के द्वारा दिया गया, जिसमें एक तो बहुत ही चर्चा में चल रही है। कौन है? एक योग गुरु थे, वो बहुत ही चर्चा में चल रही हैं। और कल टेलीग्राम पे भी मैंने डाला था, 125 साल के योग गुरु स्वामी शिवानंद को पद्मश्री से अलंकृत किया था, जिनको प्रधानमंत्री जी ने भी खुद झुककर सलाम किया था। तो कल कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों को जो बच गए थे उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार दिए गए थे। उनमें नाम आता है देवेंद्र झाझड़िया का। तो पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं देवेंद्र झाझड़िया, जो चूरू जिले के हैं। कहां पे? चूरू जिले के हैं। पूरी कहानी हम पढ़ते हैं। राजस्थान के चूरू जिले के पैरा एथलीट भाला फेंक देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण, ये पद्म भूषण 2022 देने की घोषणा हुई है। क्या? पद्म भूषण 2022 देने की घोषणा हुई है। और कल इन्हें ये देखिए आपके सामने प्राप्त हो चुका है। पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी बने हैं झाझड़िया। तो पद्म भूषण, ये भूषण है, ये विभूषण लिखा गया। प्राप्त करने वाले देवेंद्र झाझड़िया देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देवेंद्र झाझड़िया का नाम आते ही हर एक जगह हर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करते हैं देवेंद्र झाझड़िया पैरा एथलीट, यानी पैरा एथलीट क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं। कौन सा खेल है इनका? पैरा भाला फेंक, या इसी को कहते हैं ज्वेलिन थ्रो के खिलाड़ी है ये, इसी को कहते हैं ज्वेलिन थ्रो। और SH46 कैटेगरी है इनकी। जिला इनका चूरू है। पुरस्कार देखो, 2005 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, 2012 में इन्हें पद्मश्री मिला था, 2017 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, 2022 में ये पद्म भूषण प्राप्त कर चुके हैं। भारत के लिए ओलंपिक में अब तक 3 पदक जीत चुके हैं, 2 तो स्वर्ण जीत चुके हैं और 1 रजत जीत चुके हैं। 2004 के एथेंस ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 2022 के टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। इसके अलावा इन्होंने आईपीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2013 में स्वर्ण पदक जीता, 2015 में रजत पदक जीता था और एशियन पैरा गेम्स 2014 में इन्होंने रजत पदक जीता था। तो पदकों की तो इन्होंने जड़ी लगा दी है। इसके अलावा अपनी राज्य निर्वाचन आयोग है, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। इतनी चीजें आपको याद रखना है। और जब अभी बात करें, इस क्वेश्चन की चर्चा करें कि
राजस्थान के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2022 दिए गए? तो 5 लोगों को, कितने? 5 लोगों को दिए गए, जिसमें से 2 पद्म भूषण थे, एक तो देवेंद्र झाझरिया, एक राजीव महर्षि और 3 थे पद्मश्री। कितने थे? 3 थे पद्मश्री। ये पूरी कहानी मैं आपको बता चुका। चौथा प्रश्न देखिए, प्रदेश के किस जिले में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है भी। प्रदेश के किस जिले में महिला कोऑपरेटिव बैंक, उसका नाम होगा राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी? तो ये जयपुर के अंदर की जाएगी। पूरी डिटेल देखिए। प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दृष्टि से महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जोड़ते हुए जयपुर में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना राजीविका के माध्यम से की जाएगी। अब राजीविका आपको याद होगा, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी। राज्य सरकार की ओर से आगामी 2 वर्षों में 50 करोड़ का अंशदान उपलब्ध करवाना किया जाना प्रस्तावित है। तो ये कल इसकी घोषणा हुई है विधानसभा के अंदर। इंपॉर्टेंट है, प्रदेश के किस जिले में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी? जयपुर के अंदर। तो ये बहुत खास क्वेश्चन आपके लिए। अगला देखिए, स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए ओपीडी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और खिलाड़ियों के लिए लगातार काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ओपीडी का नाम सुना होगा आपने, ऑटो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है इसका नाम, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हिंदी में फुल फॉर्म है बाहरी मरीज विभाग। अब क्या होगा, स्टेडियम में खिलाड़ी किसी प्रकार इंजर्ड हो जाता है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो उसके लिए डॉक्टर उपलब्ध होंगे। स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए ओपीडी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया राजस्थान। बस इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस क्वेश्चन को। खेल खिलाड़ियों के लिए लगातार सरकार काम करती जा रही है। तो स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए ओपीडी शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। छठा प्रश्न देखिए, राज्य में किस व्यक्ति को सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 प्रदान किया गया? राज्य में किस व्यक्ति को सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 प्रदान किया गया? तो बीएल देवंदा को सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 प्रदान किया गया। तो देख सकते हैं, डॉक्टर बीएल देवंदा को सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर देवंदा को यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए बालिका शिक्षा उत्थान कार्यों के लिए दिया गया। बालिका शिक्षा के उत्थान कार्यों के लिए सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। अब देखिए ऑप्शन, श्याम सुंदर स्वामी कौन है? ये बीकानेर जिले के हैं और पैरा तीरंदाज खिलाड़ी हैं। अब की बार टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था लेकिन पदक नहीं मिला। मिथेश निर्मोही 2022 में 2021 का राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार रचना मुक्ति के लिए प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का एकमात्र जिला जहां पर गैस, कोयला भाप यानी कोयला भाप, सौर ऊर्जा, भूसा व पानी से बिजली बन रही है। देश का एकमात्र ऐसा जिला जहां से गैस से भी, कोयले से भी, सौर ऊर्जा से भी, जो भूसी होती है ना, चावल की भूसी वगैरह, धान की भूसी होती है, उससे और पानी से बिजली बन रही है, वो है जिला 12। कौन सा? 12 जिला। सबके देखो, गैस, कोयला, सौर ऊर्जा, पानी से। देखिए क्या है, 12 जिले में 6 पावर प्लांटों से 4081 मेगावाट बिजली उत्पादित होती। यहां से देश भर के विभिन्न हिस्सों में बिजली सप्लाई की जा रही है। अंता, नाम सुना आपने? अंता 12 में एनटीपीसी के द्वारा सोलर पावर प्लांट लगाने की भी तैयारियां की जा रही है और अंता 12 में गैस आधारित है भी। अब शाहबाद में और एक छबड़ा 12, नाम सुना है? तापिये वाला छबड़ा 12 है। अब शाहबाद में राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगेगा। जो वर्षा का पानी होता है वो व्यर्थ न जाए, उसको रोक कर हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा शाहबाद 12 में। यहां बारिश में व्यर्थ बहने वाले पानी से 2520 मेगावाट बिजली उत्पादित होगा। प्रोजेक्ट पर 1,11,736 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो कहां पे बात आई है? 12 जिले की। तो ये देखिए 12 जिला जहां पे कौन सी जनजाति रहती है? सहरिया जनजाति रहती है। शाहबाद और
किशनगढ़ के अंदर। यहाँ पे 12 की बात करें, एक माता है ब्राह्मणी माता का मेला यहाँ लगता है सोरसेन 12 के अंदर। इसके अलावा सीताबाड़ी मेला भी कहाँ लगता है 12 के अंदर। सहरिया जनजाति रहती है, पिछड़ी जनजाति रहती है, इसलिए इस जिले को काली हांडी भी कहा जाता है। पूछ ले किस जिले को काली हांडी कहा जाता है 12 को। और ये देखिए इसकी सीमा जो बना रही है मध्य प्रदेश से। यहाँ पे एक शेरगढ़ दुर्ग है जो परवन नदी के किनारे है। शेरगढ़ अभयारण्य भी यहाँ स्थित है। यहाँ से कौन सी नदी प्रवेश करती है, अजनार और घोड़ा पछार धाराओं से परवन नदी का यहां से राजस्थान में प्रवेश होता है मध्य प्रदेश से निकलने के बाद। तो ये जिला कौन सा हो गया 12। और 12 के अंदर रामगढ़ है जो विश्व का 200वां क्रेटर घोषित हुआ है। तो ये सारी बातें आपको 12 जिले की याद रखनी है। 10 अप्रैल 1991 को 12 जिले का गठन हुआ था। छठा प्रश्न देखो, छोटा सा प्रश्न है। छित्तर पत्थर से, छित्तर नाम सुना है ना, छित्तर पत्थर से 100 करोड़ का राजस्थान का पहला अक्षरधाम कहां बन रहा है। छित्तर पत्थर से जो उकेरे होते हैं पत्थर से 100 करोड़ का राजस्थान का पहला अक्षरधाम कहां बन रहा है, तो ये बन रहा है जोधपुर के अंदर। आपने सुना होगा छित्तर पैलेस, नाम सुना होगा ना, छित्तर पैलेस जिसे उमेद भवन भी कहा जाता है, कहां पे है जोधपुर में। उन्हीं पत्थरों से ये निर्माण किया जा रहा है। तो जोधपुर में 100 करोड़ की लागत से छित्तर पत्थर से राजस्थान का पहला अक्षरधाम बन रहा है। जोधपुर जयपुर के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 12 मई 1459 को राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है। अब क्विज भी आपको प्राप्त हो रही है, क्विज प्राप्त हो रही है। शाम को टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो रही है। कल मैंने वीकली टेस्ट के क्वेश्चन के आंसर नहीं लगाए थे, कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे। आंसर न लगाने का मेरा यही टारगेट था कि मैंने पहले आपको डेली पढ़ाया, फिर रिवीजन भी करवाया। अब मंथली वही वीडियो है, वीकली वही वीडियो है जो अब मैंने पीछे करवाई। आपको क्वेश्चन तो याद होंगे, सिर्फ आपको दोबारा टेस्ट कर लो, आप दोबारा आपको पता लग जाए अपने क्वेश्चन कितने सही है कितने। वो एक टेस्ट के माध्यम से था, इसलिए मैंने वहां क्वेश्चन नहीं लगाए। तो आप उन क्वेश्चनों को अगर नहीं आ रहे तो आप वापस दोबारा वीडियो देखो, फिर दोबारा करके देखो, फिर याद रहेंगे। ये ध्यान रखना, सीधा आप पीडीएफ पे जाते हो, आपके दिमाग में एक ही चलता है पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। तो अकेला पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। पीडीएफ को सीधा देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं कुछ में डाउट है तो दोबारा वीडियो देखो, फिर जाके तैयारी होती है। आप सीधा रास्ता अपनाना चाहते हो, वो सीधा रास्ता से मंजिल नहीं मिलती कभी, ध्यान रखना। तो इस पर आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह सब मिल रही है। और प्रताप क्लासेज का आपको लिंक मिल रहा है इस टेलीग्राम पे। आपके लिए राजस्थान जीके की 7 बजे कल क्लास मिली थी, कंप्यूटर की क्लास मिलती है सुबह, करंट इंडिया करंट की क्लास मिलती है प्रताप क्लासेज पे, तो ज्वाइन कर लीजिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था जिसका जवाब आप सभी विद्यार्थियों ने दिया, प्रदेश में कहां पर पहला स्किन बैंक खोला जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था जयपुर के अंदर पहला स्किन बैंक खोला जा रहा है। अब क्वेश्चन फॉर यू जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की दूसरी रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट कहां स्थापित की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की दूसरी रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट कहां स्थापित की जाएगी। सुल्तानपुर कोटा में, शाहबाद बारा में, रामगढ़ बूंदी में, एसएमएस जयपुर के अंदर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज थी राज्य वृक्ष खेजड़ी पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया। 1988 को जारी किया गया। कब? 1988 को जारी किया गया। और कितना जारी किया गया था? 60 पैसे का। 1983 में इसे खेजड़ी वृक्ष घोषित किया। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? 1948। देखो हर पेपर में आपको प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन मिल रहा है बार बार। अमेर को कछुआ वंश की राजधानी बनाने वाला शासक था कोकिलदेव। 1207 में कोकिलदेव ने बनाई थी। इससे पहले रामगढ़ और एक राजधानी दौसा थी, दोनों को दुल्ले राय ने बनाई थी। उससे लास्ट में जयपुर थी जिसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने किया था। राजस्थान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 25। राज्यसभा की कितनी है? 10। टोटल पूछे संसदीय सीटें 35 और विधानसभा सीटें 200। राजस्थान में सर्वप्रथम किस गांव में सूर्य उदय होता है? तो आपको पता है सिलाना गांव में सबसे पहले क्या होता है? सूर्य उदय, क्योंकि उदयपुर में सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील और धौलपुर के अंदर स्थित है। तो शुरुआत वहां से होती है क्योंकि अंतिम हमारा पूर्व में जो गांव है वो कौन सा है? सिलाना गांव है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। तो ये पांचों क्वेश्चन जिन भी विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट डोज देखिए, नागौर जिला किस संभाग में आता है? ये बेसिक प्रश्न मैं बता रहा हूं ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। लूनी नदी कितने जिलों में बहती है? लूनी नदी कितने जिलों में बहती है? मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है? और जखराना नस्ल का संबंध किस पशु से है? राजस्थान का नंद कानन किस झील को कहा जाता है? पांचों के पांचों आपको जवाब देने हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए,
अच्छे तरीके से पढ़िए। और हमारी अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, हमारी पीडीएफ उपलब्ध है 2021 की पूरी और फरवरी 2022 की। तो अगर आपको ये पूरी लेनी है, इसका प्रिंट निकाल सकते हो। शानदार है, राजस्थान करंट अफेयर्स, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आपको 84 260 35 805 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल के आप तुरंत पीडीएफ ले सकते हो। कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर आप पे कर रहे हो, आप टेलीग्राम पे डाला करो। आपको हर रोज ध्यान रखना, डेली की और वीकली की आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल रही है। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन ये पीडीएफ हमारी कौन सी है, पूरे साल की है और मंथली है, जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हो, पूरा मैटर तैयार करके पूरा तथ्य के साथ है। ये तो देखो थोड़ा बहुत पे तो करना ही आपको पड़ेगा, बाकी सब फ्री मिल रही है टेलीग्राम पे, ध्यान रखना। ये तो वो है पूरे साल की एक साथ इंक्लूड की हुई है और हर मंथ हम तैयार कर रहे हैं। देखो जैसे जनवरी और फरवरी 2000, अब जनवरी और फरवरी की दोनों 30 रुपए में हमारा पेड है, लेकिन फिर भी हम 2021 के साथ में पूरे 50 रुपए में दे रहे हैं। ये आपकी सुविधा के लिए, आप लो न लो वो आपकी मर्जी है, हमें से नहीं, वे सारे आप लो। जिसको पढ़ना है, जिसको काम करना है, जिसको आगे जाके क्वेश्चन सही करने हैं, उसको तो जरूरत पड़ेगी। और बाकी जो कंटिन्यूज देख रहा है उसको तो जरूरत पड़ेगी नहीं, जो कंटिन्यूज क्लास देख रहा है। बाकी रिवीजन के लिए ये जरूरी है। तो आप बाजार से किताब लेके आते हो 50-60 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में, उसी को तो पढ़ना तो पड़ता है। या तो कह दो आप दुकान से लेके आते हो, आपको फ्री देता है, फ्री कोई नहीं देता। और आज का जमाना फ्री का नहीं है, अगर 2 रुपए पैसे लगे होंगे तो ही आप पढ़ोगे। फ्री में तो यूट्यूब में बहुत कुछ मिल रहा है, फिर भी आप नहीं पढ़ते हो। तो पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए 2 रुपए खर्च भी करने पड़ेंगे, फिर आप अच्छे तरीके से उस पर पढ़ भी पाओगे। जिस चीज का कोई मूल्य होता है ना, उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं, ध्यान रखना। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।